गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो गाइस देखो, आज मैं आपके लिए जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो हमारी एमटीजे फिंगर टिप्स की सीरीज चल रही है। आई होप ये आपकी बहुत ही हेल्प कर रही होगी। लेट्स से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो 46 क्वेश्चन है उसको देखो कि आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ प्रोटोजोन ए एंड ग्रुप बी इट बिलोंग्स टू। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है जिसमें है प्रोटोजन ए एंड ग्रुप बी है, उसको आपको बिलोंग करना है कि किसके साथ किसका बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे जो हमारा डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो 46 है उसका जो यहाँ पे देखो हम देखते हैं कि ए में दे रखा है अमीबा इज अमोब्योड प्रोटोजोन्स, प्लाज्मोडियम के आगे स्पोरोजोन, पैरामीशियम सिलिएटेड प्रोटोजोन एंड पैरामीशियम इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि ये जो है वो एक पैरामीशियम है जो कैसा होता है, सिलिएटेड प्रोटोजोन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 47। तो 47 क्वेश्चंस में भी आपके गिवन ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं ए एंड बी में। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि करेक्ट ऑप्शन है इसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिगर देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे जो ऑप्शंस है उसको हम देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में है कि बोथ ए एंड बी है वो आर इंक्लूडेड है इन किंगडम प्रोटिस्टा। बी है बी इज अ हेटरोट्रॉफिक वाइल ए इज अ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉफिक। सी है बोथ ए एंड बी आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी, कि जो ये हमारे दोनों के दोनों हैं, एक तो वो इंक्लूडेड है हमारे किंगडम प्रोटिस्टा से, और जो बी है वो हेटरोट्रॉफिक है, एंड वाइल ए की बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉफिक दोनों है, और जो बोथ ए एंड बी एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। और साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि किसके डायग्राम है, ये भी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा ए है वो हमारा डायग्राम है यूग्लेना का, एंड जो बी है वो हमारा है पैरामीशियम का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन प्रोटिस। ठीक है, तो जो ये मलेरिया है वो बिलोंग होता है फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन प्रोटिस। तो वो देखते हैं क्या है। ए है अमीबेड प्रोटोजोन्स, बी है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सी है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड डी हो जाएगा स्पोरोजोन्स। तो जो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, किसमें हो जाते हैं हमारे स्पोरोजोन्स में। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 49 क्वेश्चन की तरफ। तो 49 क्वेश्चन को देखो कि द स्पोरोजोन्स आर ऑल इंटरनल एंड फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है दैट टिपिकली हैव एन इनफेक्टिव cyst stage in their life cycle. An example of sporozoans is the genus dash which cause malaria. ठीक है, तो जो स्पोरोजोन्स होते हैं वो आर सारे के सारे ऑल इंटरनल कैसे होते हैं हमारे, एक तो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, और जो ये एग्जाम्पल है स्पोरोजोन इज द जीनस, जीनस कैसे हो जाएगा इसका हमारा प्लाज्मोडियम, जो विच कोज कर रहा होता मलेरिया। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, पैरासाइट एंड प्लाज्मोडियम। ठीक है, देखो जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में बोलता है कि सिनेसिटिक माइसीलियम ही, सिनेसिटिक माइसीलियम होते हैं, एक तो ये किंगडम फंगाई वाला पार्ट है, वहाँ के ये आपके क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं। तो देखते हैं जो सिनेसिटिक माइसीलियम है वो क्या है। एक तो ऑप्शनल देखते हैं, ए में यूनिन्यूक्लिएट है सेप्टेट है, बी है मल्टीन्यूक्लिएट सेप्टे एंड सी है मल्टीन्यूक्लिएट एसेप्टे एंड डी आएगा बहुत बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी, कि सिनोसिटिक माइसीलियम होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट एंड ए सेप्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द फंगाई इज ए ग्लूकोज, बी पैक्टिन, सी काइटिन, डी डेक्स्ट्रिन। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, काइटिन। 52 क्वेश्चन की तरफ देखो कि यूकैरियोटिक क्लोरोफिलस एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी फंगी एंड डी प्लांटे। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, फंगी। ठीक है, 53 क्वेश्चन की तरफ चलो कि फंगी है वो शो करता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ स्पोर्स में, लेकिन एक्सेप्ट क्या, इसका एक्सेप्ट क्या है, ए कॉनेडा, बी ऊस्पोर, सी स्प्रोंजियोस्पोर एंड डी जूस्पोर। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, किसके एक्सेप्ट है, जो फंगी है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन तीनों में कर रहा होता है, कॉनिडा में, स्प्रोंजियोस्पोर्स में एंड साथ के साथ जूस्पोर्स में, लेकिन ऊस्पोर्स में नहीं करता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का बी, ऊस्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी अक्कर बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आ गया तो आपको इस वाले क्वेश्चन से समझ में आ ही गया था।
तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ए ऊस्पोर्स, बी एस्कोस्पोर्स, सी जूस्पोर्स एंड डी बेसिडोस्पोर्स। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी जूस्पोर्स। में क्या कर रहा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन 3 में कर रहा होता है, लेकिन जूस्पोर्स में नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट 55 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल है ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। तो सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन फॉर प्रोसेसेस ए, बी एंड सी। तो ठीक है, एक साइकिल दी हुई है, आपको इसमें से देखना है कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल है जो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का, वो आप ये देखो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इस ऑप्शन में से आपको देखना है। तो 55 का हो जाएगा हमारा बी माइसिलियम, फिर यहाँ पे डाइक्यूरियो फेज आ गया, उसके बाद एंड डिप्लोफेज आ गया माइसिलियम। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का हो जाएगा हमारा बी। ए में क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी हुई, फिर कैरियोगैमी हुआ और फिर मियोसिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 56 क्वेश्चन की तरफ की डाइकोरियोफेज होता है इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ऑल फंगी, बी फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज ओनली, सी बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज ओनली एंड डी है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज ओनली। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी कि डाइक्यूरोफेज है वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ हमारा एस्कोमाइसिटीज का बेसिडोमाइसिटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 57 क्वेश्चन की तरफ की विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ किंगडम फंगी आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएट एंड ए सेप्टा माइसिलियम। ठीक है, तो ए बेसिडोमाइसिटीज, बी फाइकोमाइसिटीज एंड सी एस्कोमाइसिटीज, डी ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का बी फाइकोमाइसिटीज में होता है, उसमें प्रेजेंस होती है सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएट एंड ए सेप्टा माइसिलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे 58 क्वेश्चन की तरफ। 58 क्वेश्चन में देखते तो क्या बोला गया है कि जो फंगी है वो लैकिंग क्रॉस वॉल इन द माइसिलियम बिलोंग्स टू क्लास ए है फाइकोमाइसिटीज, बी एस्कोमाइसिटीज, सी बेसिडोमाइसिटीज, डी ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए फाइकोमाइसिटीज। 59 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लास फाइकोमाइसिटीज इन इनकरेक्ट। ठीक है, तो कुछ हमारे नीचे स्टेटमेंट दी हुई है और आपको देखना है कि क्लास फाइकोमाइसिटीज में के अकॉर्डिंग तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो हम ऑप्शंस को देखते हैं। ए में बोला गया कि दीज आर फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। बी में माइसिलियम इन दीज फंगी सेप्टा एंड ब्रांच। सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय दी मोटाइल जूस्पोर्स एंड बाय नॉन मोटाइल एल्प्लानोस्पोर्स एंड डी है म्यूकर एंड राइजोपस आर कॉमन एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटीज। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा बी कि जो इनकरेक्ट है कि माइसिलियम है इन दिस फंगी सेप्टा एंड ब्रांच। और हमने अभी 57 क्वेश्चन में ही देखा था कि ये कैसा होता है, सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएट एंड ए सेप्टे, और यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है कि ये सेप्टा एंड ब्रांच्ड होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ये वाली जो स्टेटमेंट है बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते 60 क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज अ पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, ए है एल्बुगो कैंडिडा, बी है पक्षिनिया ग्रामिनिस टिटिकी, सी है सैक्रोमाइसिस सेरिविसे एंड डी है यूस्टिलोगो हॉर्डे। तो जो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए एल्बुगो कैंडिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 61 की तरफ कि द वंडर ड्रग पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनिसिलियम दैट बिलोंग्स टू क्लास। कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है? ए है एस्कोमाइसिटीज, बी है बेसिडोमाइसिस, सी है फाइकोमाइसिटीज, डी है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए एस्कोमाइसिटीज। 62 क्वेश्चन है कि इन पेनिसिलियम द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय। पेनिसिलियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो टेक प्लेस बाय ए एस्कोस्पोर, बी एप्लानोस्पोर, सी स्प्रोंजियोस्पोर्स एंड डी कॉनिडोस्पोर्स। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कॉनिडोस्पोर्स की जो पेनिसिलियम होता है उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है बाय कॉनिडोस्पोर्स। 63 क्वेश्चन है कि आपको जो गिवन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द क्लास, ये आपको एक डायग्राम दे रखा है और आपको बताना है कि कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो ए है फाइकोमाइसिटीज, बी है बेसिडोमाइसिटीज, सी है एस्कोमाइसिटीज एंड डी है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो जो गिवन फिगर दे रखा है वो एक हमारा अस्परजिलस का डायग्राम है एंड ये बिलोंग कर रहा होता है हमारी क्लास एस्कोमाइसिटीज से। 64 क्वेश्चन है कि आपको स्टेटमेंट दी हुई है और इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू क्लास एस्कोमाइसिटीज के रिगार्डिंग आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में जरूर देखना है कि आपसे करेक्ट पूछा गया है या आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शंस को देखते हैं।
ए ऑप्शन है कि कॉनिडा आर द एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली ऑन कॉनिडोस्पोर्स, बी हेस्कोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन एस्काई, सी है एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स आर एस्कोमाइसिटीज फंगी, डी है माइसिलियम इज जनरली ब्रांच्ड एंड सेप्टा इन द एस्कोमाइसिटीज। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जो ये वाली स्टेटमेंट है कि कॉनिडा आर दी एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन कॉनिडोस्पोर्स, ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट चलेंगे हमारे 65 क्वेश्चन की तरफ। 65 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट है और आपको इसमें से देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जिसमें पूछा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडोमाइसिटीज। ऑप्शन है ए प्लाज्मोगैमी अकर्स बाय द फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स, बी है कैरियोगैमी एंड मियोसिस अकर्स इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग फॉर बेसिडोस्पोर्स, सी है बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। जितनी भी स्टेटमेंट है ऊपर हमारी दी हुई है वो इसके रिगार्डिंग करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 66 क्वेश्चन है, ये एक तो डायग्राम है, आप देख लो। आपको बोला है कि रेफर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, जो आपका डायग्राम दे रखा है आपको इसके रिगार्डिंग देखनी है कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी हो जाएगी। तो देखो हम स्टेटमेंट देखते हैं। ए इट बिलोंग्स टू क्लास बेसिडोमाइसिटीज, बी इट इज अ फोटोसिंथेटिक इन नेचर, सी है इट पोजेस ऑन द अम्ब्रेला लाइक बेसिडोकार्प एंड डी है प्रोड्यूस बेसिडोस्पोर्स एक्सोजीनियसली ऑन द बेसिडियम। तो 66 है उसका जो हमारी राइट आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा हमारा बी की इट इज़ फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ये हमारी इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट है और आप एक बार जरूर देख लेना। 67 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसके रिगार्डिंग देखने की इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ए बोल रहा है कि दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय द एसेक्सुअल स्पोर्स कॉनिडा, बी है माइसिलियम इन दिस फंगी इज ब्रांच्ड एंड सेप्टे, सी है दे हैव ओनली पैरासिटिक फॉर्म एंड डी है एग्जांपल ऑफ दिस फंगी आर कोलेक्ट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी, कि कौन सी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग हमारी इनकरेक्ट है कि दे हैव ओनली पैरासिटिक फॉर्म। बाकी जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट दे रखी है। ठीक है, 68 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास। इसमें से कुछ हमारे ग्रुप्स दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस में, आपको इसमें से देखना है कि कौन सा बिलोंग नहीं करता सेम क्लास से। तो ए है रस मत मशरूम ब्रैकेट फंगाई, बी है क्लैविसेप्स न्यूरोस्पोरा एस्परजिलस मोरस ट्रफल्स एंड पफ बॉल्स एंड सी है ब्रैडमोर म्यूकर एल्बिगो, डी है बहुत ए एंड बी। तो जो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कौन से हमारे बिलोंग नहीं कर रहे, डी वाले बी वाले जितने भी ऑप्शन है वो नहीं कर रहे होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि जो हमारा इसमें हाँ ये देखो हमारा पफ बॉल दे रखा है, तो जो पफ बॉल होता है वो बिलोंग कर रहा होता है हमारे बेसिडोमाइसिटीज क्लास के साथ, और बाकी जो इसमें जो बसते हैं वो हमारे एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग कर रहे होते हैं। इसलिए जो इसमें दे रखे हैं वो सेम ग्रुप से नहीं बिलोंग करते। बाकी जो 3 ऑप्शंस है आप देख सकते हो कि ए और सी है, ये हमारे बिल्कुल करेक्ट है, और डी में हमें पूछा गया था ए एंड बी, तो उसमें से हमारा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69। A common character found in एस्कोमाइसिटीज ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज इन। क्वेश्चन है कि हमें नीचे ऑप्शंस में से कॉमन कैरेक्टर देखना है जो तीनों में सेम है, एस्को में भी, ड्यूटेरो में भी, बेसिडोमाइसिटीज में भी। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉनिडा, बी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, सी है ब्रांच सेप्टे माइसिलियम, डी है मियोसिस टेक प्लेस इन द फ्रूटिंग बॉडीज। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि ये कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं, सेप्टे माइसिलियम होता है इसमें। ठीक है, 70 क्वेश्चन की तरफ चलो। 70 ऑप्शन में देखो कि आपको फॉलोइंग टेबल दी हुई है एंड 1 एग्जांपल एंड 1 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रुप इज गिवन एंड सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट ऑप्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रुप ए में हमें फाइकोमाइसिटीज एग्जांपल एल्बिगो, कैरेक्टरिस्टिक सेप्टे डाइक्रोटिक हाइपा। ऐसे सेकंड में फाइकोमाइसिटीज म्यूकर है एग्जांपल, कैरेक्टरिस्टिक है कि माइसिलियम ए सेप्टा एंड कॉनिसिटिक। एंड ग्रुप सी में थर्ड में दे रखा है एस्कोमाइसिटीज एग्जांपल पेनिसिलियम, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा ए सेप्टेन ब्रांच्ड। एंड फोर्थ देखो बेसिडोमाइसिटीज एग्जांपल एगेरिकस एंड कैरेक्टरिस्टिक माइसिलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टे। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो जो ये हमारा 70 क्वेश्चन है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, तो करेक्ट हो जाएगा इसका हमारा बी, कि जो ग्रुप है फाइकोमाइसिटीज है इसका एग्जांपल म्यूकर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक माइसिलियम ए सेप्टे एंड सिनोसिटिक। ठीक है, बाकी जो दे रखे हैं वो हमारे करेक्ट नहीं है, वो हमारे इनकरेक्ट है। ठीक है,
अब देखो जो 71 से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया वो किंगडम प्लांटा से रिगार्डिंग है, तो आपको किंगडम प्लांटा भी आपको रिवाइज जरूर कर लेना है, तभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करना। 71 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किंगडम प्लांटा इज करेक्ट। आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको यहाँ देखना है कि किंगडम प्लांटे के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ऑप्शन है ए, इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। बी है फ्यू ऑफ इट्स मेंबर आर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक। सी है द सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो 71 का आंसर हो जाएगा डी। ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी की सारी करेक्ट है। 72 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसमें से आपको बताना है इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से हैं। ए है ब्लैडरवोट एंड कैस्केटा। बी कैस्केटा एंड सोलनम। सी है वेनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडरवोट। डी है सोलनम एंड वेनस फ्लाई ट्रैप। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, की वेनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडरवोट है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। 73 क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स ओनली। ये जो ऑप्शन है आपको देखना है कि डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स ओनली कौन से हैं। ए है ऑटोट्रॉफिक नेचर। बी है यूक्रो ए है ऑटोट्रॉफिक नेचर। बी है यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। सी है सेलुलोजिक सेल वॉल। डी है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो 73 का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी, कि सेलुलोजिक सेल वॉल ये एक डिफाइनिंग करेक्टर है प्लांट्स का ओनली। ठीक है, नेक्स्ट चलो 74 क्वेश्चन की तरफ। कि किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स, किंगडम प्लांटे में क्या क्या इंक्लूड्स है। ए एलिगेन ब्राइफाइट्स ओनली। बी टिरोडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म ओनली। सी एंजियोस्पर्म्स ओनली। एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जितने भी हैं वो सारे हमारे किंगडम प्लांटे में आते हैं। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में प्रोवाइड किया है, तो ये हमारा किंगडम एनिमेलिया का है। तो आपको किंगडम एनिमेलिया है वो भी अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किंगडम एनिमिला इज करेक्ट। किंगडम एनिमिला के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है। ऑप्शंस देखते हैं। ए, इट इंक्लूड्स हेटरोट्रॉफिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बी है द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम लैक सेल वॉल। सी है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक एंड डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो जो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ए, की कौन सी हमारी स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, आपसे पूछा कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये, इट इंक्लूड्स हेटरोट्रॉफिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो गाइज आई होप ये 30 क्वेश्चन है आपकी हेल्प करेंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।